श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मेरे सहयात्रियों, स्वागत है आपका ज्योति पथ में। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना था कि मंगल आखिर है क्या। मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि, तकनीकी क्षमता और संघर्ष का ग्रह माना जाता है। लेकिन आज सवाल थोड़ा अलग है। अगर मंगल अलग अलग राशियों में बैठ जाए तो उसके फल में क्या बदलाव आता है? क्योंकि मंगल तो वही है, लेकिन राशि बदलते ही उसकी ऊर्जा का काम करने का तरीका बदल जाता है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं मंगल 12 राशियों में क्या फल देता है। मेष मंगल की अपनी राशि है। यहां मंगल को काफी मजबूत माना जाता है। ऐसा मंगल व्यक्ति में साहस, नेतृत्व, आत्मविश्वास और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा सकता है। ऐसे लोग अक्सर पहल करने से नहीं डरते। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, जल्दबाजी और गुस्से पर नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा हो तो धैर्य कम भी हो सकता है। वृषभ राशि में मंगल की ऊर्जा थोड़ी स्थिर और व्यावहारिक हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर काफी दृढ़ रह सकता है। धन, संपत्ति और भौतिक सुविधाओं के लिए मेहनत करने की क्षमता दिखाई दे सकती है। लेकिन कभी कभी अपनी बात पर अड़ जाने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। मिथुन बुद्धि और संचार की राशि है। यहां मंगल अपनी ऊर्जा को बातचीत, तर्क, लेखन, तकनीक और तेज सोच के माध्यम से दिखा सकता है। ऐसा व्यक्ति तेज दिमाग वाला और बहस करने में कुशल हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, बातों में मंगल की गर्मी ज्यादा हो गई तो छोटी बहस भी बड़े विवाद में बदल सकती है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और मंगल यहां कमजोर स्थिति में माना जाता है। ऐसी स्थिति में भावनाएं और ऊर्जा आपस में टकरा सकती है। व्यक्ति के अंदर गुस्सा हो सकता है, लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका अस्थिर हो सकता है। कभी बहुत शांत और कभी अचानक बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया। इसलिए यहां भावनात्मक संतुलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सिंह सूर्य की राशि है। यहां मंगल की ऊर्जा आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा की ओर जा सकती है। ऐसे व्यक्ति में कुछ बड़ा करने की इच्छा और नेतृत्व करने की क्षमता दिखाई दे सकती है। लेकिन कभी कभी अहंकार या अपनी बात मनवाने की इच्छा बढ़ सकती है। इसलिए नेतृत्व के साथ विनम्रता जरूरी है। कन्या राशि में मंगल की ऊर्जा विश्लेषण, तकनीक और काम को व्यवस्थित तरीके से करने में लग सकती है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे सकता है और किसी काम को पूरा करने में काफी मेहनत कर सकता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा आलोचना या छोटी बात पर चिड़चिड़ापन परेशानी दे सकता है। तुला राशि संबंध और संतुलन की राशि है। यहां मंगल व्यक्ति को अपने अधिकारों और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना सिखा सकता है। ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में सक्रिय हो सकता है। लेकिन अगर मंगल की ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो रिश्तों में बहस और टकराव भी बढ़ सकता है। इसलिए यहां संवाद और धैर्य बहुत जरूरी है। वृश्चिक भी मंगल की अपनी राशि है। यहां मंगल को काफी शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा मंगल व्यक्ति को गहरी सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति, रहस्यमय विषयों में रुचि और कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता दे सकता है। ऐसे लोग किसी काम को पकड़ ले तो उसे आसानी से छोड़ना पसंद नहीं करते। लेकिन जिद और बदले की भावना से बचना जरूरी है। धनु गुरु की राशि है। यहां मंगल की ऊर्जा ज्ञान, यात्रा, लक्ष्य और बड़े विचारों की ओर जा सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने विश्वास और लक्ष्य के लिए काफी उत्साहित रह सकता है। लेकिन कभी कभी अपनी बात को ही सही मानने की प्रवृत्ति आ सकती है। इसलिए ज्ञान के साथ विनम्रता जरूरी है। अब आता है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान। मकर राशि में मंगल को उच्च का माना जाता है। यहां मंगल की ऊर्जा अनुशासन, मेहनत, जिम्मेदारी और लक्ष्य प्राप्ति में बहुत अच्छी तरह काम कर सकती है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन मजबूती से सफलता की ओर बढ़ सकता है। यानी कम बोलो, मेहनत करो और परिणाम दिखाओ। यह मंगल की इस स्थिति का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। कुंभ राशि में मंगल नई सोच, तकनीक, स्वतंत्र विचार
और सामाजिक गतिविधियों की ओर ऊर्जा दे सकता है। ऐसा व्यक्ति पारंपरिक रास्ते से हटकर कुछ नया करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कभी कभी अपनी स्वतंत्रता को लेकर बहुत ज्यादा जिद भी हो सकती है। मीन गुरु की राशि है। यहां मंगल की ऊर्जा कल्पना, भावनाओं, आध्यात्मिकता और सेवा के क्षेत्रों में जा सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए काफी ऊर्जा लगा सकता है, लेकिन अगर लक्ष्य स्पष्ट न हो तो ऊर्जा कई दिशाओं में बिखर सकती है। इसलिए यहां स्पष्ट लक्ष्य और अनुशासन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, मंगल किसी राशि में बैठा है, सिर्फ इतना देखकर कुंडली का अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंगल किस भाव में है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, किस ग्रह के साथ उसकी युति है, मंगल का स्वामी कौन है और व्यक्ति की दशा और गोचर क्या चल रहा है, इन सभी चीजों को साथ में देखना पड़ता है। इसलिए ज्योतिष में हम किसी एक ग्रह या एक स्थिति से पूरी कुंडली का फैसला नहीं करते। दोस्तों, अभी हमने मंगल को 12 राशियों में समझा, लेकिन अब आने वाला विषय और भी महत्वपूर्ण है। अगर मंगल 12 अलग अलग भावों में बैठ जाए तो क्या होगा? पहले भाव में मंगल, चौथे भाव में मंगल, 7वें भाव में मंगल, 8वें भाव में मंगल और 10वें भाव में मंगल, इन सभी की अपनी अलग कहानी है और यही से हमें मंगल के वास्तविक फल को समझने में और गहराई मिलेगी। तो मिलते हैं अगले भाग में। मंगल 12 भावों में क्या फल देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्योति पथ को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहे। ओम नमः शिवाय।